गुड मॉर्निंग गाइस फ्रॉम कराची। और यार, कराची में जो है ना, पता नहीं एकदम अचानक से मौसम को क्या हो गया और बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही है कराची में। और अचानक तकरीबन 14 अगस्त के फ़ौरन बाद ही जो है ना, मौसम बिल्कुल तब्दील हो चुका है और यहाँ पे इतनी हद से इतनी गर्मी है कि मैं बता नहीं सकता आपको। बाकी मुल्क के जो दूसरे हिस्से हैं, ख़ास तौर पर जो हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ है, वहाँ पे तो बारिशों पे बारिशें हैं और अल्लाह माफ़ करे, वहाँ पे तो बहुत सारी कीमती जानों का ज़या भी हुआ है। वहाँ पे बहुत सारे लोगों की जानें गई है, सैलाब है और क्लाउड बर्स्ट की वजह से बहुत सारे लोगों की जानें गई। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। लेकिन कराची में बहुत ज़्यादा यहाँ पे गर्मी पड़ रही है और मुझे लग रहा है कि ऐसा कि यहाँ पे भी कोई बारिश के जो है ना चांसेस बन रहे हैं। सो ये कराची के एक सनी डे है और मैं ऑफ़िस के लिए निकल चुका हूँ। ट्रैफ़िक सड़कों पर इतनी ज़्यादा नहीं होती सुबह सुबह में। वीकेंड वगैरह पे यहाँ पे आपको काफ़ी ट्रैफ़िक मिलेगी क्योंकि शहर की तरफ लोग जाते हैं। कढ़ी पहाड़ी है यहाँ पे, तो ये जो कढ़ी पहाड़ी का रोड है, ये शहर को मिलाता है औरंगी टाउन से या वेस्टर्न कराची से। आप कह सकते हो कि ये काफ़ी जो ना हेल्प कर रहा है हमारे लिए, ये जो रोड बना है जब से। सो बात कर रहे थे हम लोग मौसम की, तो मौसम काफ़ी यहाँ पे गर्म है और बाकी शहरों में, मुल्क के दूसरे शहरों में बारिशें भी हो रही है। लाहौर वगैरह में, पंजाब की तरफ तो बहुत वहाँ पे मौसम अच्छा हो गया। और बुनेर में मैंने सुना है कि काफ़ी तबाही हुई है। अभी तो डिटेल नहीं आई कि कितने लोगों की जानें गई है वहाँ पे, लेकिन ये सुनने में आ रहा है कि वहाँ पे कोई क्लाउड बर्स्ट हुआ है। और क्लाउड बर्स्ट जो होता है दरअसल, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, ये है कि यार ये नमी बहुत ज़्यादा जमा हो जाती है ये क्लाउड्स के अंदर ना, और फिर एक ही जगह में एक ही दफ़ा में ये जब बादल पड़ जाते हैं तो ये बहुत सारा पानी एक ही दफ़ा में फेंक देते हैं। अगर किसी बारिश ने 3 घंटे बरसना है और वो क्लाउड बर्स्ट हो जाए, तो वो उतना पानी वो 10-15 मिनट के अंदर वो छोड़ देती है। तो इसी वजह से जब एक साथ पानी जो बादलों से नीचे आके गिरता है, तो वो सैलाब की शक्ल इख्तियार करते हैं और बहुत बड़ी तबाही करते हैं। जिस तरह हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, वहाँ पे ये मामलात हुए हैं। बस अल्लाह ताला से दुआ यही है कि यहाँ पे भी बारिश हो जाए, लेकिन वो रहमत बने, ज़हमत ना बने। और वैसे भी कराची की जो बारिश होती है वो शुरू में तो रहमत ही लगती है, लेकिन अगर 1-2 दिन ज़्यादा हो जाए बारिश, तो फिर कराची वालों को पता है कि वो किस तरह ज़हमत बन जाती है। क्योंकि यहाँ पे बहुत बुरी हालत है। जो ख़ास तौर पर जो नालों की इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सही तरीके से नहीं है। तो अभी थोड़ा बहुत बेहतर होने लगे, लेकिन जिस तरह होने चाहिए एक बड़े शहर के उस लेवल के नहीं है ये। सो जब यहाँ पे बारिशें होती है, तो जिन रास्तों से मैं गुज़र रहा हूँ, यहाँ इतनी बुरी हालत होती है कि आप यहाँ से गुज़र भी नहीं सकते। आपको गलियों के अंदर जाना पड़ जाएगा और आपको जो है ना मुख्तलिफ़ से रास्ते देने होंगे। मेन रोड के ऊपर ये जो रास्ते हैं, ये तो थोड़े बहुत बेहतर होते हैं, लेकिन जहाँ-जहाँ नदी के किनारों पे आबादियाँ हैं और जहाँ पे ये चांसेस होते हैं कि नदी का जो पानी है वो सड़क पे आ सकते हैं, तो वहाँ पे तो ऐसा लगता होता है कि आप जो है किसी दरिया के किनारे पे हो। सो वहाँ पे तो जाना मुमकिन ही नहीं है।
तो अल्लाह करे कि बारिश हो जाए कराची में, लेकिन वो रहमत वाली हो, ज़हमत ना बने। और बाकी बाकी शहर जो है वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे भी इतना ख़ास अच्छी सूरत हाल नहीं होती बारिश के बाद। और जब बारिश होगी तो फिर मैं इंशाल्लाह उस पे भी कुछ व्लॉग्स बनाऊँगा, आप लोग वो देख लोगे। तो अभी फ़ोरकास्ट तो ये है कि बारिश के इम्कानात है अगले 2-3 दिनों के अंदर, लेकिन जिस तरह गर्मी पड़ रही है तो अल्लाह करे जल्द से जल्द बारिश हो जाए, ताकि जो है ना ये मामलात हल हो जाए हमारे यार। सो ट्रैफ़िक हमें यहाँ पे मिला है थोड़ा बहुत, और ये बनारस चौक की तरफ हम लोग अपना सफ़र रवां दवा कर रहे हैं। और उसके बाद फिर जो है ना सीधा साइड एरिया जहाँ पे मेरा ऑफ़िस है, वहाँ पे मैं जाऊँगा। सो कल मैंने एक व्लॉग बनाया था 14 अगस्त के हवाले से, तो उसमें भी काफ़ी हमने एंजॉय किया था। मेरे ये दूसरा मोटो व्लॉग है, तो उम्मीद है आप लोग इसको पसंद करेंगे। और ज़ाहिर है जब तक कोई टूर वगैरह का चांस नहीं बनता तो हम इसी तरह रोज़ सुबह जो रूटीन पे अपना व्लॉग बनाएंगे ऑफिस जाते हुए, और किसी भी एक टॉपिक को हम पकड़ कर उसको डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है आप लोग बोर नहीं होंगे, और मैं ज़्यादा आप लोगों का टाइम नहीं लूँगा इस मोटो व्लॉग्स में, क्योंकि मेरी कोशिश होगी कि 15-16 मिनट से ज़्यादा ना हो, ताकि आप लोग भी ज़्यादा बोर ना हो। Man, a body language, oh. It's only body language, oh. On a body language, oh. It's only body language, oh. On a body language, oh. अभी तो हम लोग जो है ना ऑफिस के लिए रवा दवा है। और अभी अभी मौसम देखें, आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि धूप निकली भी नहीं है, थोड़ा सा क्लाउडी मौसम है, लेकिन हफ्स बहुत ज़्यादा है। जिस तरह मानसून में यही होता है कि यार हफ्स होता है, पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा होता है, और आपको गर्मी बहुत लगती है। यहाँ पे अबे भाई क्या कर रहा है, बस यहाँ पे जिसका दिल जहाँ जाता है वहीं पे गाड़ी खड़ी कर देता है, और कोई पूछने वाला नहीं है भाई यहाँ। हालांकि ये बहुत बिज़ी जो ना रहता है यहाँ पे। आज थोड़ा सा मैं लेट हो गया ऑफिस से, इसलिए मुझे इतना ट्रैफिक मिल नहीं रहा है। जो लोग जानते हैं इस एरिया को, और जिनका रूटीन है यहाँ पे रोज़ आना जाना, तो उनको पता होगा कि यहाँ पे कितनी ट्रैफिक मिलती है हमें, क्योंकि ये सारा इंडस्ट्रियल एरिया है यहाँ पे जो ना पूरी औरंगी टाउन से, और ख़ास तौर पर कस्बा कॉलोनी, औरंगी, मंगवा पीर, सारा ट्रैफिक इसी रूट पे आता है। और ज़ाहिर है फिर बाइक वाले भी ज़्यादा है, और दूसरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो ना होने के बराबर है यार। कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बहुत बुरा हाल है, और जो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र कर रहे होते हैं उनको पता होगा कि यार कितनी मुश्किल होती है उनको। ख़ास तौर पर पहले किसी ज़माने में यहाँ पे 2-3 बसें चलती थी, लेकिन अब वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है। एक आध बस हमारी तरफ से चलती है, एक सफारी कोच है, और एक मंगोपीर से G19 आती है। तो वो मेरे ख़्याल से G19 मुझे अभी शायद मुझे याद नहीं है कि वो चलती है या नहीं चलती है। अगर आप लोगों को पता हो तो मुझे बताइए। वैसे सफारी कोच को तो मैं देखता हूँ कि वो आती है, क्योंकि मैं भी उसमें काफ़ी सफ़र कर चुका हूँ। जब हम लोग, मेरे पास बाइक नहीं होती तो मैं फिर छत पे ही सफ़र करता था, और वो भी क्या दिन थे यार, पुराने दिन याद आ गए मुझे। बहरहाल मैंने तो, मेरी बाइक इतना टाइम नहीं हुआ, 8-10 साल हुए होंगे मैं बाइक चला रहा हूँ, वरना मैं पूरा तकरीबन 2005 से ही मैं साइड एरिया आ रहा हूँ जॉब के लिए। और मैं 2005 से ही मुझे यार आप लोगों की इंटरेस्टिंग बात बताऊँ कि 2005 से लेकर 2015 तक तकरीबन मैं जो है ना इन बसों में मैंने सफ़र की है, और मुझे मुश्किल से याद नहीं है कि मैंने 10 मरतबा भी मुझे सीट मिली होगी इन बसों के अंदर, क्योंकि कचाकच भरा हुआ, और नीचे गाड़ी के अंदर भी आपको जगह नहीं मिलती है, आप छतों के ऊपर आपने सफ़र करना होगा। तो यहाँ पे ट्रैफिक का बहुत बुरा, सॉरी
पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बहुत बुरा हाल है कराची में। चिंचियाँ वगैरह चलती है और बसों वगैरह का तो कोई नामोनिशान नहीं है। किसी ज़माने में बड़ी बसें चलती थी यहाँ पे और अच्छा था वो भी निज़ाम, लेकिन अब जो है ना वो तकरीबन नापेद हो चुकी है वो बसें। हो सकता है शहर के अंदर कोई आध बस रह गई हो, लेकिन यहाँ पे इस साइड एरिया में, यहाँ पे जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ से 1 या 2 गाड़ियाँ ही आती हैं जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की है। बाकी सारी चिंचियों पे ही गुजारा चल रहा है और चिंचियों पे बढ़ाती, ख़ास तौर पर ख़वातीन को यहाँ पे बड़ा मसला होता है जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उनके लिए, क्योंकि मैंने अक्सर देखा होता है कि बस वाले तो उनको चढ़ाते ही नहीं, क्योंकि पब्लिक जो पोर्शन होता है ख़वातीन का उसमें भी मर्द घुसे होते हैं। सो ये भी बहुत बुरी आदत है। अब मैंने काफ़ी दफ़ा मैं नोट भी की थी और मैंने बताया भी था कंडक्टर को, यार ये ख़वातीन को चढ़ाओ ऊपर जो है ना, क्योंकि वो भी जॉब करती है बेचारी, उनको भी मसले मसाले होते हैं। बहरहाल हम लोग ऑफ़िस में पहुँच गए और फिर इंशाल्लाह अगले व्लॉग के साथ मिलते हैं हम लोग, और अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे किसी भी टॉपिक पे। अस्सलाम वालेकुम। Нам не знакомы, мы такие разные.